तो हमें इस मूवी की टाइमलाइन 2035 में दिखाई देती है जहाँ पर सभी इंसानों का काम रोबोट्स करते हैं। तो सभी इंसानों के पास अपना एक पर्सनल रोबोट है और ये रोबोट 3 लोगों पे वर्क करते हैं। पहला नियम यह है कि कोई भी रोबोट किसी भी इंसान को किसी भी प्रकार से कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। दूसरा नियम यह है कि रोबोट्स को अपने मालिक की बात माननी है, लेकिन बात मानते हुए किसी भी इंसान को चोट नहीं पहुंचानी है। और तीसरा नियम यह है कि रोबोट्स अपनी सुरक्षा करते हुए किसी भी प्रकार से इंसान को हानि नहीं पहुंचाएंगे और ना ही अपने मालिक की बात टालेंगे। और सभी रोबोट्स को इन नियमों का पालन करना है। अगर कोई रोबोट्स इन नियमों का पालन नहीं करता तो उसे डीएक्टिवेट कर दिया जाता है। और ये सारे रोबोट्स एक बहुत बड़ी कंपनी बनाती है जिसका नाम है यूएसआर। फिर इसके बाद हम मूवी के मेन लीड कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम डेल होता है, जो कि सोते हुए अपने सपनों में देखता है कि उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया है और वो पानी में गिर चुका है। उसी के साथ दूसरी कार भी पानी में गिर चुकी है और उसमें एक छोटी बच्ची थी। तभी वहां से एक रोबोट जा रहा होता है और वो डेल की मदद करने के लिए वो पानी में आ जाता है। तभी डेल बोलता है कि जाके उस छोटी बच्ची को बचाओ, लेकिन रोबोट्स के मुताबिक डेल की बचने की संभावना ज्यादा होती है, इसलिए वो छोटी बच्ची को ना बचाकर डेल को बचाता है। तभी इसी बीच उस छोटी बच्ची की मौत हो जाती है। तभी इसके बाद डेल की आंखें खुल जाती है और हमें पता चलता है कि ये इंसिडेंट पहले पास्ट में हो चुका है और इसलिए डेल सभी रोबोट से नफरत करता है। वो इसलिए क्योंकि रोबोट ने उस टाइम पर छोटी बच्ची की मदद नहीं की थी, इसलिए वो सभी रोबोट से नफरत करता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक रोबोट किसी का पर्स लेके भाग रहा होता है और ये डेल देखकर सोचता है कि वो रोबोट चोरी कर भाग रहा है। इसके बाद डेल उस रोबोट का पीछा करता है और जैसे तैसे कर उसे पकड़ लेता है। फिर इसके बाद डेल को पता चलता है कि ये रोबोट जिस लेडी का है ये उसी के लिए काम कर रहा था। फिर इसके बाद डेल उस लेडी से माफी मांगता है। डेल अपने ऑफिस में जाता है और हमें यहाँ पता लगता है कि डेल एक डिटेक्टिव है। फिर उसके बाद उसका सीनियर आता है और उससे कहता है कि तुमने आज रोबोट को क्यों पकड़ा? तुम्हें पता है कि आज तक कोई भी रोबोट ने कोई क्राइम नहीं किया, तुमने गलती की है। मैं जानता हूँ कि तुम रोबोट से नफरत करते हो। फिर डेल अपने सीनियर की बात को एग्री करता है। फिर डेल को एक कॉल आता है जहाँ पर किसी की डेथ हो चुकी है। फिर उसके बाद डेल ना क्राइम लोकेशन पर चला जाता है जहाँ पर उसे पता चलता है कि सभी लोगों का कहना है कि डॉक्टर लेनिंग ने सुसाइड की है। जो हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था, डेल का कार एक्सीडेंट हो चुका है, उसमें एक उसका बाजू टूट जाता है। तभी डॉक्टर लेनिंग जो कि एक साइंटिस्ट है, उन्होंने डेल के हाथ पर रोबोटिक्स आर्म्स लगाया था। डॉक्टर लेनिंग की डेड बॉडी के पास एक होलोग्राम होता है जो कि प्रोजेक्ट होता है। तब डेल डॉक्टर लेनिंग के होलोग्राम से पूछता है कि आपने सुसाइड क्यों की? तब डॉक्टर लेनिंग कहता है कि तुम गलत सवाल पूछ रहे हो, तुम सही सवाल पूछने पर मैं तुम्हें सही जवाब दूंगा। फिर इसके बाद होलोग्राम बंद हो जाता है। फिर इसके बाद डेल इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देता है। वो जाकर यूएसआर कंपनी के सीईओ से मिलता है। तभी सीईओ बोलता है कि साइंटिस्ट के पास काफी सारा काम था और वो काफी ज्यादा स्ट्रेस में थे, इसलिए उन्होंने सुसाइड किया होगा। लेकिन डेल को इस बात पे यकीन नहीं होता। फिर इसके बाद वो इस कंपनी के डॉक्टर से मिलता है जिसका नाम सुसैन था। वो एक रोबो साइकोलॉजिस्ट होती है। फिर इसके बाद सुसैन डेल को लेकर एक आर्टिफिशियल कंप्यूटर के पास जाती है जो कि इस पूरे कंपनी को ऑपरेट करता है, जिसका नाम विकी था। फिर डेल विकी से कहता है कि डॉक्टर लेनी के मरने के पहले ही मुझे फुटेज दिखा उनके रूम के बाहर की। कुछ सिस्टम में एरर आ जाती है, इसलिए फुटेज बीच में से मिसिंग हो जाती है और वीडियो 10 मिनट बाद की स्टार्ट होती है। फिर डेल फुटेज देखता है। फिर उसे समझ में आता है कि डॉक्टर लेनिंग के मरने के बाद उनके रूम से कोई बाहर ही नहीं निकला, मतलब कातिल अंदर ही होगा। और डेल को लगता है कि डॉक्टर लेनिंग को किसी ने मारा है। तभी डेल उस रूम की इन्वेस्टिगेशन करता है। फिर उस रूम में एक रोबोट छुपा हुआ होता है और अचानक से बाहर आ जाता है। उसके हाथ में एक गन होती है और उसका एम डेल पर होता है और यहाँ पर रोबोट ने लो तोड़ दिया होता है। तभी वहाँ पर वो डॉक्टर सुसैन कहते हैं कि तुम डीएक्टिवेट हो जाओ, लेकिन रोबोट ये बात नहीं सुनता। इस रोबोट का नाम सनी होता है। इसके बाद वो विंडो से बाहर कूद जाता है। तभी डेल उस पर शूट कर देता है और उसमें से एक अजीब सा लिक्विड उसके शरीर से निकलने लगता है और उसके बाद वो रोबोट कहीं भाग जाता है। तभी डेल डॉक्टर सुसैन से पूछता है कि रोबोट कहाँ गया होगा। डॉक्टर सुसैन कहते हैं कि रोबोट डिफेक्टिव यानी खराब हो गया है और मुझे पता है वो कहाँ पर गया होगा। फिर इसके बाद डेल और डॉक्टर सुसैन उस जगह पर चले जाते हैं। डेल जाते जाते अपने साथ कई सारे ऑफिसर को भी बुला लेता है। ये एक फैक्ट्री होती है जहाँ पर नए रोबोट्स बनते हैं। इनका नाम NS5 था क्योंकि वो लोग पुराने रोबोट से नए रोबोट को बदलना चाहते हैं और यहाँ पर हर रोज 1000 रोबोट तैयार होते हैं।
तभी यहाँ डॉक्टर सुसेन कंप्यूटर में देखते हैं कि यहाँ पर 1001 रोबोट्स है। तभी डेल को पता चलता है कि इन्हीं रोबोट के बीच में सनी भी कई बीच में ही है। तभी यहाँ पर डेल कंफ्यूज हो जाता है कि क्योंकि सारे रोबोट एक जैसे ही दिख रहे थे और यहाँ पर सनी को ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया था। तभी यहाँ पर डेल एक चाल चलता है और एक रोबोट को गोली मार देता है, जिससे सनी यहाँ पर अपना थोड़ा सर बाहर निकाल के बाहर देखता है, जिसके बाद डेल उसे देख लेता है। और सनी इसलिए देखता है क्योंकि वो देखना चाहता था कि रोबोट को उसने असली में मारा है या नहीं। और फ्रेंड्स, मुझे मूवी का एकदम वन ऑफ द बेस्ट सीन लगता है, लेकिन सनी पीछे से आकर डेल पर अटैक कर देता है। फिर इसके बाद सनी वहां से भागने की कोशिश करता है। फिर इसके बाद वहां पर कई सारे ऑफिसर आ जाते हैं और उसे जाल में पकड़ लेते हैं। सनी को यहाँ पर अरेस्ट कर लिया जाता है। तो यहाँ पर डेल इन्वेस्टिगेशन करता है और उससे पूछता है कि तुमने डॉक्टर को क्यों मारा। तभी सनी बोलता है कि मैंने साइंटिस्ट को नहीं मारा, बल्कि यहाँ पर उन्होंने सुसाइड की है। और वो यह बोलता है कि मैं डॉक्टर लेनिंग का एकदम खास रोबोट हूँ, उन्होंने मुझ में इंसानों वाली फीलिंग्स डाली है, मुझे गुस्सा भी आता है, मुझे सपने दिखाई देते हैं। तभी इसी बीच में इस कंपनी का सीईओ आ जाता है। तभी सीईओ बोलता है कि कोई भी रोबोट किसी भी इंसान को हार्म नहीं पहुंचाएगा, ठीक कर देंगे। और उसके बाद वो वहां से सनी को लेकर चले जाते हैं और वो सनी को भी। फिर इसके बाद डेल और छानबीन करने के लिए डॉक्टर लेनी के घर पे चला जाता है। और ये साइंटिस्ट का घर कंपनी के द्वारा दिया गया था, इसलिए डॉक्टर लेनिंग मर चुके और ये घर सुबह 8 बजे तक डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और यहाँ पर डेल के पास बहुत ही कम ही समय बचा था उसे छानबीन करने के लिए। जैसे ही डेल उस घर में घुसता है, वहाँ के सिस्टम को पता चल जाता है और वहाँ पे घर डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है। और यहाँ पर टाइमिंग चेंज हो जाती है और एक बहुत बड़ा रोबोट इस घर को डिस्ट्रॉय करने लगता है, लेकिन डेल जैसे तैसे कर उस घर से बाहर निकल जाता है। फिर इसके बाद वो सीधा डॉक्टर सुसेन के घर पे चला जाता है और डेल सुसेन से कहता है कि मुझे कंपनी के सीईओ पर शक है, क्योंकि मुझे कुछ सनी बताना चाह रहा था, लेकिन तभी वहां पर सीईओ आ गए थे और उसे सनी को अपने साथ लेके चले गए। तभी सुसेन बोलते हैं कि सीईओ ऐसा नहीं कर सकते, अगर साइंटिस्ट मर जाएंगे तो उनकी कंपनी मतलब बहुत मुश्किल से चलेगी। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर पुराने रोबोट को नए रोबोट से बदला जा रहा है। फिर डेल अपने कार में जाते हुए अपने कार के कंप्यूटर से कहता है कि डॉक्टर लेनी के पिछले 50 मैसेज का मुझे रिकॉर्ड चाहिए। डेल की यह बात मानकर उसे रिकॉर्ड दिखा देती है और यह बात अपने कंपनी के सीईओ को बताती है और उस कार में ये लगा हुआ कंप्यूटर इसी कंपनी का है। फिर इसके बाद कंपनी के सीईओ को गुस्सा आता है और अपने कई रोबोट्स को भेजता है डेल को मारने के लिए। फिर इसके बाद डेल अपनी कार को स्विंग करता है, जिससे सभी रोबोट्स यहाँ वहाँ गिरने लगते हैं, लेकिन इसके बाद भी रोबोट उसका पीछा नहीं छोड़ते। फिर इसके बाद डेल का एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन उस कार एक्सीडेंट में डेल बच जाता है। फिर इसके बाद वहां पर रोबोट उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर डेल अपना रोबोटिक आर्म से मारता है, जिससे रोबोट्स को लगता है कि वो भी एक रोबोट है और वो वहां से भागकर आग में कूद जाता है। तभी यहाँ पर पुलिस और डिटेक्टिव आ जाते हैं। फिर इसके बाद उससे सीनियर पूछते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ। तब डेल बताता है कि रोबोट्स ने मुझ पर हमला किया है, लेकिन उसका सीनियर इस बात पर यकीन नहीं करता। उसके सीनियर को लगता है कि डेल काफी ज्यादा परेशान हो चुका है और उसका दिमाग सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, इसलिए वो उसे कुछ दिनों के लिए फ्री कर देते और उससे उसका बैच ले लेते। फिर इसके बाद डेल वहां से गुस्से से चला जाता है। मूवी के अगले सीन में देखते हैं कि डॉक्टर सुसेन डेल से मिलने के लिए उसके घर पे आई है और डॉक्टर सुसेन उससे पूछती है कि तुम डॉक्टर लेनिंग को कैसे जानते हो। तब वहाँ पर डेल अपनी पूरी स्टोरी बताता है अपने पास्ट की और अपने हुए एक्सीडेंट की, और डॉक्टर लेनिंग ने उससे नकली रोबोटिक आर्म्स दिया था। और ये स्टोरी सुनने के बाद डॉक्टर सुसेन डेल को लेकर सनी के पास जाती है। तब यहाँ पर सनी उससे डेल को बताता है कि मुझे सपने आते हैं और मुझे सपने में एक चीज दिखाई देती है। तभी वो वहाँ पर उसी चीज की एक तस्वीर बनाता है जहाँ पर बहुत सारे रोबोट्स खड़े होते हैं और वहाँ पर एक इंसान भी होता है एक ब्रिज के पास, और वो इंसान सभी रोबोट्स को लीड कर रहा है और सनी को लगता है कि वो इंसान डिटेक्टिव यानी डेल ही है। तभी वहाँ पर एक बॉडीगार्ड आ जाता है और गार्ड्स उन दोनों को लेकर कंपनी के सीईओ के पास चला जाता है और वहाँ पर कंपनी का सीईओ डॉक्टर सुसेन से कहता है कि हमें सनी को डीएक्टिवेट करना होगा, क्योंकि सनी की वजह से हमारी कंपनी को काफी नुकसान हो रहा है। और यहाँ पर डॉक्टर सुसेन अपने बॉस की बात मान लेती है। इसके बाद डेल और भी इन्वेस्टिगेशन करने लगता है और वो यहाँ पर डॉक्टर लेनिंग की कुछ वीडियोस देखता है और यहाँ पर उस वीडियो में उसे वही ब्रिज दिखाई देता है जो कि सनी के सपनों में आता है और उसने जो भी वहाँ पर ड्राइंग किया। फिर इसके बाद डेल डॉक्टर लेनिंग का होलोग्राम लेकर उस ब्रिज वाले लोकेशन में पहुंच जाता है जहाँ पर बहुत सारे कंटेनर थे और उनमें बहुत सारे रोबोट्स थे
फिर डेल डॉक्टर लेनिंग का होलोग्राम स्टार्ट करता है और उनसे सवाल पूछता है कि आपने सुसाइड क्यों किया, जहाँ पर डॉक्टर लेनिंग कहते हैं कि मैंने रोबोट्स को इसलिए बनाया ताकि इंसानों का काम आसान हो सके और ये रोबोट्स 3 लॉ पे वर्क करते हैं। लेकिन जो नए रोबोट NS5 जो कि इन तीनों नियमों का पालन नहीं करेंगे और वह इंसानों को हानि पहुंचाएंगे। तब यहाँ पर डेल पूछता है कि इन सब के पीछे किसका हाथ है, जहाँ पर डॉक्टर लेनिंग कहते हैं कि जो इन रोबोट्स को कंट्रोल करता है। फिर होलोग्राम बंद हो जाता है। फिर इसके बाद वहां पर कंटेनर से आवाज आती है, जहाँ पर डेल देखता है कि सारे रोबोट्स कंटेनर से बाहर आ चुके हैं और ये नए रोबोट्स पुराने रोबोट्स को मार रहे थे। तभी वहां पर एक टूटा हुआ पुराना रोबोट डेल से कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ। फिर डेल वहां से भाग जाता है। तभी डेल शेर की ओर जाता हुआ देखता है कि यहाँ पर कई सारे रोबोट्स नए वाले आ चुके हैं, जो कि ये रोबोट्स इंसानों को कंट्रोल कर रहे हैं। फिर इंसान अपने आप को बचाने के लिए इन नए रोबोट से लड़ने लगता है और यहाँ पर एक जंग शुरू हो जाती है इंसानों और रोबोट्स के बीच में। लेकिन ये रोबोट्स इंसानों से काफी ज्यादा पावरफुल थे और बहुत सारे रोबोट्स थे और यहाँ पर सभी रोबोट्स इस पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। डेल सुसेन के घर पे आ जाता है और उसे बचाकर अपने साथ लेके जाता है। डेल को लगता है कि ये सभी NS5 रोबोट को कंट्रोल कंपनी के CEO ही कर रहा है और वो ये सब करवा रहा है। फिर इसके बाद वो दोनों जल्दी से USR पहुंच जाते हैं, जहाँ पर उन्हें सनी मिलता है और यहाँ पर सुसेन कहती है कि मैंने सनी को डीएक्टिवेट नहीं किया था और इसके बदले मैंने किसी दूसरे रोबोट को डीएक्टिवेट कर दिया था। जब वो अंदर जाते हैं तब उन्हें कंपनी का CEO भी मरा हुआ दिखाई देता है और ये देखकर डेल को लगता है कि इन सब के पीछे कोई और ही है, कंपनी का CEO नहीं है। तो अब डेल को याद आता है कि इस पूरी कंपनी का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर है जो कि काफी ज्यादा एडवांस है और वो ये सब कंट्रोल कर रहा है और वो रोबोट बात मान लेता है कि वो सब कुछ ये कर रहा है। फिर वो कंप्यूटर बोलता है कि सभी इंसान रोबोट्स के ऊपर डिपेंड हो चुके हैं और इंसानों ने काम करना छोड़ दिया और तभी सभी इंसान सुधरेंगे। तभी या उसी के कहने पर कुछ रोबोट्स आ जाते हैं। तभी यहाँ पर सनी उन रोबोट को डाइवर्ट करने के लिए झूठ मूठ के एक्टिंग करता है सुसेन को मारने की और यहाँ पे मौका पाके डेल उन रोबोट्स को मार देता है जो इन्हें मारना है और वो इसके बाद यहाँ से निकल जाते हैं। फिर डॉक्टर सुसेन सनी को एक डिवाइस लाने को बोलती है। उस कंप्यूटर का चैम्बर बिल्डिंग के टॉप पर था और वहां पर डॉक्टर सुसेन उस सिस्टम को ओपन करने की कोशिश करती ताकि वहां पर डिवाइस लगाकर उसे डीएक्टिवेट कर सके, लेकिन वो बंद हो जाता है सिस्टम और हम बाहर देखते हैं कि यहाँ पर कई रोबोट उस बिल्डिंग पर चढ़ रहे हैं। तभी यहाँ पर डेल पूछता है कि कोई और रास्ता है इन सब को रोकने के लिए और ये सब बातें कर रहे थे। तब वहाँ पे NS5 रोबोट उन्हें मारने के लिए आ जाते हैं और यहाँ पर डॉक्टर सुसेन कहती है कि हम उस डिवाइस को विकी के दिमाग में डालना होगा। तब यहाँ पर डेल उस डिवाइस को लेकर कूद जाता है और यहाँ पर डॉक्टर सुसेन भी नीचे गलती से गिर जाती है, लेकिन यहाँ पर उसे सनी आकर बचा लेता है और डेल उस डिवाइस को लेकर कंप्यूटर के दिमाग में डाल देता है और यहाँ पर कंप्यूटर यानी विकी यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाता है और यहाँ पर उसके डिस्ट्रॉय होने से जो यहाँ पर NS5 रोबोट थे वो भी अब नॉर्मल हो जाते हैं और यहाँ पर सब कुछ ठीक हो जाता है। फिर इसके बाद डेल सनी से पूछता है कि तुमने आखिरकार साइंटिस्ट को क्यों मारा, मुझे पता है तुम ही नहीं मारा है, क्योंकि उस रूम की विंडो को कोई इंसान नहीं तोड़ सकता था, वो काफी ज्यादा मजबूत विंडो है। फिर सनी बताता है कि साइंटिस्ट को पता था कि एक दिन ये रोबोट्स इंसानों के खिलाफ हो जाएंगे और वो इन सबसे परेशान थे, इसलिए उन्होंने मुझे इंसानों जैसा ही बनाया और मेरे अंदर सभी इंसानों वाली फीलिंग रखी थी और वो साइंटिस्ट इन सब टेंशनों से बाहर निकलना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मुझसे ही कहा था कि मुझे विंडोज बाहर फेंक दो और ये बात किसी को ना बताए। लेकिन उसके बाद वो डेल से सॉरी कहता है और यहाँ पर वो दोनों ही फ्रेंडशिप कर लेते हैं। अब हम मूवी के लास्ट सीन में देखते हैं कि सनी उसी ब्रिज पे खड़ा है जाके उसके सपनों में आता था और वो ही इन सभी रोबोट्स को लीड कर रहा है और ये सब कुछ दिखाते हुए ये मूवी एंड हो जाती है।